भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया है। दरियाए झेलम और चनाब का पानी रोक लिया है। भारत ने दरियाए झेलम का 5000 क्यूसिक और दरियाए चनाब का 7000 क्यूसिक पानी रोका गया है। दरियाए झेलम में आज पानी का बहाव 44,000 क्यूसिक और दरियाए चनाब में 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। भारत ने दरियाए चनाब पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। हिंदुस्तान ने दरियाए झेलम पर भी गैर कानूनी किशन गंगा और विलर बैराज बना रखे हैं। भारत इससे कबल भी मुसलसल आबी जारियत का मुजाहरा करता आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमर बिलाल सूफी साहब। बहुत शुक्रिया JNN को कीमती वक्त देने के लिए अहमर साहब आपका। अहमर साहब, भारत ने पहले एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया और अब दरियाए झेलम और चनाब का पानी भी रोक लिया है। बताइएगा इस पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि जो इंडिया की जानिब से ये इक़दाम हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ट्रीटी को सस्पेंड या होल्ड इन अबेंस कर दिया है, ये सरीहन बैनुल-अक़वामी कानून की वायलेशन है। बैनुल-अक़वामी कानून में कोई ऐसा कन्वेंशन, ट्रीटी या कानून की शिक मौजूद नहीं है जो इस नौयत की ट्रीटी की सस्पेंशन की ऑथराइजेशन इंडिया को या किसी भी मुल्क को फॉर दैट मैटर दे सके। देखिए, जो वाटर से ताल्लुक रखने वाली ट्रीटीज होती हैं, मुआहदे होते हैं ममालिक के दरमियान, वो अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के माबैन होते हैं और इसके बारे में वाटर लॉ जूरिस्प्रूडेंस बड़ी सेटल्ड है कि वो पानी को नहीं रोका जाएगा। अगर पानी के मुतालिक कोई मुआहदा कितने क्यूसिक पानी में जाना है, कैसे जाना है, किस मौसम में जाना है, वो सब चीजें तय हो चुकी हैं। तो क्योंकि पानी का ताल्लुक फंडामेंटल राइट टू लाइफ से है, राइट टू फूड से है, तो उस राइट को आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, उसमें किसी तरह का रखना नहीं डाल सकते। तावक्ते की ट्रीटी में ही कोई ऐसी चीज एग्री ना की हो। अब इंडस वाटर ट्रीटी में जो है बुनियादी तौर पर 12 नकात हैं और अगर आपने ट्रीटी को तब्दील करना है तो उसका एक मैकेनिज्म आर्टिकल 12 में प्रोवाइडेड है। उसमें कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि आप ट्रीटी को सस्पेंड करें, उसको एब्रोगेट करें, उसको होल्ड इन अबेंस करें, और वो भी यूनिलैटरली। नॉर्मली दोनों मुल्कों के बाहमी एग्रीमेंट के साथ जो होना है वो होता है, लेकिन यहाँ पर भारत ने इसको एज ए रिएक्शन या एज ए रिटेलिएशन या एज ए काउंटर मेजर अंडर इंटरनेशनल लॉ जो टेररिज्म का वाकया है उससे जोड़ने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस बारे में ये भी गलत अप्रोच है क्योंकि इसकी एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सिक्योरिटी काउंसिल के पास मौजूद है कि इस तरह के मामला की कोई शिकायत अगर भारत को है तो वो अपना मामला सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाए। उसकी स्पेशलाइज कमेटी बनी हुई है, काउंटर टेररिज्म कमेटी, बड़ी वेल नोन कमेटी है जो हर साल मुल्कों से इंफॉर्मेशन तलब करती है अबाउट काउंटर मेजर्स दे आर टेकिंग ऑन टेररिज्म। तो इंडिया के पास वो फोरम मौजूद है और उस फोरम के होते हुए उसको इस्तेमाल किए बगैर यूनिलैटरल और बराह रास्त किसी नौयत का इस्लाम जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और उसको होस्टाइल एक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है जिसके अपने मुज़मरात होंगे, अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी पे।